ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो देवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की पर्वराज पर्यूषण की पूर्व बेला और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त सम्यक समाधान, जहाँ साधना आराधना संस्कारों के माध्यम से समय सारोपासक आत्म साधना करेंगे तो मन की निर्विकल्पता प्राप्त करने के लिए परम पूज्य मुनि श्री से प्रतिदिन सम्यक समाधान भी प्राप्त करेंगे। विकल्प आपका और सम्यक रूप से समाधान निर्ग्रंथ गुरु से। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती चंदा जैन आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी सम्यक्त बंध का कारण है या मोक्ष का। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में इस विषय में बहुत अच्छा सूत्र प्रदान करते हुए कहते हैं, एनान सेनम रागः तेनान सेनम बंधनम अस्ति, एनान सेनम सम्यक तेनान सेनम बंधनम नास्ति। अर्थात जितने अंशों में जीव में राग द्वेष आदि विकारी परिणाम हुआ करते हैं उतने उतने अंशों में जीव में बंध होता है। जितने अंशों में श्रद्धान सम्यक गुण आदि प्रकट होता है उतने अंशों में किसी भी प्रकार से बंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि बंध के कारण में आचार्य भगवंतों ने मिथ्यात अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतवा ऐसा कहा है। और जो आश्रव के साधन भी तीन कहे, मनोयोग वचन योग और काय योग, ये भी कथनचित परोक्ष रूप से आश्रव के कारण होने से परोक्ष रूप से बंध के भी कारण बन जा सकते हैं, प्राप्त हो सकते। क्योंकि सूत्रों की भी मुख्यता से सत्यता यही है कि जहाँ मिथ्यात है अविरति प्रमाद कषाय योग है वहाँ नियम से बंध हो सकता है, आश्रव हो सकता, पर किसी भी प्रकार से सम्यक दर्शन को श्रद्धान को बंध के हेतु में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बंध का हेतु संसार का कारण है और सम्यक दर्शन बंध का कारण मानते हुए संसार का कारण स्वीकार किया जाएगा तो फिर मुक्ति का कारण जो पहले सोपान के रूप में रत्नत्रय में ग्रहण किया जाता है वह कैसे प्राप्त होगा। अगर सम्यक दर्शन बंध का कारण होता
तो उसे मोक्ष मार्ग का पहला साधन या मोक्ष मार्ग कहा ही नहीं गया होता। वहाँ जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग का उमा स्वामी भगवान स्पष्ट कहते हैं, तो वहाँ पर ये अवश्य समझे कि वह मोक्ष का ही कारण हो सकता है। मोक्ष मार्ग का वह पहला साधन, पहली सीढ़ी होने के कारण से किसी भी प्रकार से उसे बंध का कारण स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। जैसे कि बंध के कारण जो 5 कहे हैं वो तो स्वयं है ही, उसके अलावा भी जो तर्क के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा हमें ये निर्णित करना होगा कि मात्र और मात्र जहाँ कर्म की बंध के लिए हेतु कहे उन हेतुओं में सम्यक्त नहीं है। दूसरी बात, जो अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का श्लोक मैंने सुनाने का प्रयास किया, वहाँ भी आचार्य भगवंत यही समझाना चाहते हैं कि इन रत्नत्रय की प्रक्रिया में भी, क्योंकि रत्नत्रय धारियों को भी बंध होते हुए देखा जाता है, फिर ऐसे समय में जब उनकी बंध की व्यवस्थाएं चल रही है या जीव बंध कर रहा है, तब तो उस समय में जितने अंशों में जितने प्रकार से वह बंध कर रहा है या जितने प्रकार से राग द्वेष कषाय विषय योग मिथ्या ताविरति प्रमाद आदि आदि को प्राप्त कर रहा है, चाहे भावों से चाहे द्रव्य से, उतने अंशों में ही उनके लिए बंध होगा। सम्यक से, सम्यक दर्शन से, श्रद्धान से, सम्यक ज्ञान से, सम्यक चारित्र से बंध नहीं होगा। पर उसमें जो राग है, मतलब सम्यक दर्शन का राग है, सम्यक दर्शन के निमित्त जो है सच्चे देवशास्त्र गुरु उसके प्रति राग है, सम्यक ज्ञान है उसके प्रति राग है, सम्यक ज्ञान का या सम्यक चारित्र के जो साधन है निमित्त है उनके प्रति जो राग है, या कथनचित द्वेष भी है, तो उस राग द्वेष के कारण ही कर्माश्रव कर्म बंध होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नियम से मोक्ष के ही साधन बनते हैं। मोक्ष मार्ग उन्हीं से है, इसलिए वह सम्यक दर्शन मोक्ष का साधन है, मोक्ष का कारण है, बंध का नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राखी जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर जी में भगवान की या गुरु की 3 परिक्रमाएं क्यों लगाना चाहिए? यदि एक परिक्रमा लगाते हैं तो क्या उसका फल प्राप्त नहीं होगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रावकों के लिए जो भी श्रावकोचित क्रिया देवशास्त्र गुरु से संबंधित आचार्य भगवंतों ने प्रतिपादित की है, वह प्रत्येक क्रिया के पीछे आचार्य भगवंतों ने तीर्थंकरों से प्राप्त ज्ञान को सहेतुक या तर्कों के द्वारा प्रस्थापित करने का प्रयास किया। जो भी कार्य है बिना हेतु बिना कारण के नहीं। जैसे मंदिर जी में या कहीं भी देवशास्त्र गुरु के लिए परिक्रमा लगाने का व्याख्यान प्राप्त होता है, वहाँ 3 परिक्रमा का ही विषय प्राप्त होता है या 3 परिक्रमा लगाने का ही व्याख्यान सर्वत्र प्राप्त होता है। उसके पीछे भी आचार्य भगवंत ने बहुत विशेष कारण देते हुए कहा कि जीव अधिकांश रूप से 3 प्रकार से पाप करता है। 3 प्रकार के आश्रव के साधन भी कहे, काय वांग और मन, यानी मन वचन काय, ये 3 योग है। और इन 3 योगों से ही जीव आश्रव करता है और बहुत सारे पापों का निमित्त भी मन वचन काय होने से उन मन वचन काय को ही आचार्य भगवंतों ने सबसे पहले मुख्य रखते हुए उससे ही बचने के लिए, उससे प्राप्त 3 प्रकार के पापों से बचने के लिए 3 परिक्रमा लगाने का पुरुषार्थ कहा जाता है। साथ में जो कृत कारित अनुमोदना, ये भी जो 3 प्रकार के पापों के लिए निमित्त बनते हैं, तो कृत कारित अनुमोदना से बचने के लिए भी 3 परिक्रमा कही जा सकती है। और साथ में समरंभ समारंभ आरंभ आदि से बचने के लिए भी 3 प्रकार से परिक्रमा कही जाती है। तो आप कोई भी अपेक्षा वहाँ ग्रहण करें, पर सामान्य रूप से मन से वचन से काय से इन पापों का प्रक्षालन हो जो मन वचन काय से किए थे। इसलिए 3 परिक्रमा प्रभु को, गुरु को दी जाती है। और आपने देखा होगा आवर्त भी करते हैं तो 3 आवर्त ही होते हैं, 3 परिक्रमाएं होती है। तो इसके पीछे मन से वचन से काय से जो पाप हुए हैं उसका आश्रय रोकते हुए, बंध को रोकते हुए उससे दूर होने के लिए, यानी मन वचन काय के पापों से दूर होने के लिए मन वचन काय के प्रतीक रूप 3 परिक्रमा लगाई जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विवेक जैन शास्त्री,
ललितपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरी जिज्ञासा यह है महाराज श्री कि उत्तम क्षमा धर्म और क्षमा वाणी में क्या अंतर है? दोनों पर्व 11 दिन के अंतराल से आते हैं, जबकि हम लोग व्याख्या ऐसी करते हैं कि हमारी अनंतानुबंधी कसाय ना बंधे, इसलिए 6 महीने के अंतर अंतर हमको क्षमा एक दूसरे से मांग लेनी चाहिए। तो 11 दिन के अंतर में ही पुनः क्षमा धर्म आ जाना, तो इन दोनों में अंतर क्या है महाराज श्री? जिज्ञासा का समाधान करें। जैसे कि मैंने अभी कहा, प्रत्येक कार्य के पीछे हमारे आचार्य भगवंतों ने हेतु अर्क तर्क प्रदान किए। इसे 10 लक्षण पर्व के निमित्त से भी और क्षमावाणी पर्व के निमित्त से भी हमें यही व्यवस्था समझनी होगी। जो 10 लक्षण धर्म कहे गए हैं वह 1 से लेकर 10 तक, मतलब उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम ब्रह्मचर्य, ये जो धर्म कहे गए हैं ये साधुओं की मुख्यता से कहे गए। क्योंकि ये तो बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी, जो उत्तर गुण आचार्य भगवंतों के कहे जाते हैं उनमें इन 10 धर्मों को ग्रहण किया जाता। और ये भी आपने कई बार व्याख्यान में सुना भी होगा और सुनाया भी होगा, उत्तम क्षमा ऋणत्रय धारी या उत्तम शब्द उस रत्नत्रय धारियों की अपेक्षा से होती। क्षमा तो सामान्य रूप से सबके लिए होती है या सबको धारण करनी ही है, पर उत्तम क्षमा धर्म जो है वो निर्ग्रंथों की अपेक्षा से है। पर अगर क्षमावाणी विषय आप समझे तो वहाँ कोई उत्तम क्षमावाणी नहीं शब्द मिलता। शब्दों से भी अगर हम इसे समझे तो क्षमावाणी सामान्य रूप से सभी के जीवन में आ जाए, इसलिए ये क्षमावाणी पर्व पर्युषण के उपरांत कहीं 1 दिन बाद कहीं 2 दिन बाद, स्थानीय परंपरा भिन्न भिन्न होने से आगे पीछे हो सकता है, पर ये सर्व सामान्य जीवों के लिए यानी सभी श्रावक साधु इनके जीवन में वह क्षमा जो कि उत्तम क्षमा से उत्तम ब्रह्मचर्य तक व्याख्यायित की गई थी, समझने का प्रयास किया गया था। कम से कम 10 धर्म जीवन में नहीं उतर पा रहे हैं तो कम से कम पहला धर्म जो कि क्षमा है और आगे के धर्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ निमित्त और साधन है, पहली सीढ़ी है, तो कम से कम वह जीवन में उतर आए। और उतर ही मात्र नहीं आ पाए, क्योंकि ये भी संभव है अगर पूरी क्षमा जीवन में उतर ही जाए फिर श्रावक नहीं बचेगा, वो तो साधु हो जाएगा। इसलिए मात्र क्षमा पर्व नहीं कहा, क्षमा वाणी कहा। यहाँ अभिप्राय शब्दों से भी हम समझे, गौर करें शब्दों पे, तो ये स्पष्टता है कि क्षमा कम से कम वर्तमान में वाणी भी आ जाएगी तो आने वाले समय में जीवन में आ जाएगी, चर्या में आ जाएगी, और वही क्षमा फिर कभी उत्तम क्षमा के रूप में निर्ग्रंथ के पर्याय में भी आपको प्रकट हो सकती है। इसलिए कम से कम जो क्षमा उत्तम ब्रह्मचर्य तक ये 2 धर्म हैं, उनका व्याख्यान सुनते सुनाते समय कुछ अक्षर ही मेरे भीतर वह क्षमा के उतर जाए, जो कि मेरे वाणी में प्रकट होते हुए जो आज तक हम जिससे क्षमा मांग नहीं पा रहे हैं या जिनको क्षमा कर नहीं पा रहे हैं उनके प्रति कम से कम शब्दों से ही, भावों से ही वह प्रकट होने का प्रयास हो। 100% नहीं होगा, चर्या में क्रिया में नहीं आएगा, ये जानते हुए भी कम से कम वाणी में भी आ जाएगा, तो आने वाले समय में बोलचाल प्रारंभ होने से भीतर का वैर टूटने से वह अनंतानुबंधी नाव रहेगी और कसाय का काल कम होते होते आप अपने जीवन को श्रावक विशेष करके इस जीवन को प्राप्त करते हुए जीवन को बदल ले। क्योंकि ये भी कहा जा सकता है 10 लक्षण तो फिर मुनिराजों का धर्म है, श्रावकों के लिए क्या है, उनकी ही पूजा करने से हमारा काम होगा क्या? तो इसलिए हो सकता है कि आचार्यों ने यह व्यवस्था बनाई होगी कि क्षमा, उत्तम क्षमा से लेकर पुनः क्षमा तक ही ले जाते हुए एक साधु की क्षमा से लेकर श्रावकों तक की क्षमा की भूमिका इन 11 दिवसीय पर्व के माध्यम से प्रारंभ होती है, जो कि आने वाले समय में आपके सामने बहुत अच्छे रूप से आप प्रस्थापित होते हुए देखोगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंजीनियर आर के जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री के चरणों में महाराज जी को नमस्ते। महाराज जी, संसार की यथार्थता को जानते हुए भी इस संसार से लोगों को विरक्ति क्यों नहीं हो पाती है? मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्ता पमान पदार्था नाम यथा मदन कोद्रव। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी अपने ग्रंथराज इष्टोपदेश में हम सभी इष्टों के लिए उपदेश देते हुए कहते हैं कि जीव जानते हुए भी भीतर बैठे हुए प्रबल शत्रु मोहनी कर्म के कारण से
कठोर निर्णय लेते हुए संसार की असारता से, संसार के दुखों से बाहर होने का प्रयास नहीं कर पाता। ये सत्य है कि हर व्यक्ति संसार का लगभग रूप से संसार के दुखों को जानता है, पर फिर भी जानते हुए भी उस सत्य को ना मानने के पीछे, प्रैक्टिकल ना उतारने के पीछे एक ही कारण आचार्य भगवान कहते हैं कि मोहेन संवृतम ज्ञानम। ये जो ज्ञान है मोह से, मोहनी कर्म से ढका है, और जब मोहनी का उदय होता है तो व्यक्ति सामने दिखते हुए भी पुनः पुनः गड्ढे में गिरता है, दुखों को प्राप्त करता है। मात्र जैसे एक मदप्यायी शराबी व्यक्ति जानते हुए भी यदवा तद्वा प्रवृत्ति करता है, ऐसे ही मोह से ग्रसित व्यक्ति बिल्कुल यदवा तद्वा प्रवृत्ति करते हुए विपरीत और विपरीत ही कार्य करते हुए देखने में आता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि जानना भिन्न विषय है, ये तो क्षयोक्षमिक विषय है, पर उस जाने हुए को अपने भीतर जीवन में उतार लेना ये मानने का विषय है, जो कि विशेषता से दर्शन मोहनी के कारण नहीं हो पाता। जब तीव्र मोहनी का उदय होता है तो जीव श्रद्धान भी नहीं कर पाता, और तीव्र चारित्र मोहनी का उदय होने पर वो जीवन में उतार भी नहीं पाता। इसलिए सत्य जानना और सत्य मानना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। वर्तमान में संसार की असारता को जीव मात्र शब्दों में जानता है, ग्रंथों में पढ़ता है, पर उसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में अनुभूत करने का प्रयास इसलिए नहीं कर पाता, घर परिवार या इस असारता को, दुखों को छोड़ने का इसलिए प्रयास नहीं कर पाता कि वो मानना नहीं चाहता, और मोह के कारण ये विपरीत दशा पुनः पुनः इस संसार में जीव की भटकने की देखने में आ रही है। सबके पीछे का एक ही रहस्य है, मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को, वस्तु स्थिति को प्राप्त नहीं करता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती कविता पांड्या, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका है कि सामान्य दिनों में तप और पूजन करने के बहुत भाव होते हैं, और जैसे विशेष पर्व पे, जैसे पर्युषण पर्व या अष्टानी का पर्व में ये भाव नहीं लग पाते हैं जैसे, तो इसमें द्रव्य क्षेत्र काल का फर्क पड़ता है क्या? हाँ, ये सत्य है। जीव के साथ द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनका प्रभाव अवश्य ही होता है, और इन्हीं के कारण से जीव के विपरीत परिणाम होना या विपरीतता को वह प्राप्त करना, ये स्वाभाविक रूप से देखने में आता है। क्योंकि कहीं न कहीं पिछली पर्यायों में, इन दिनों में कुछ आपने ऐसे निमित्त प्राप्त किए थे जिनके कारण से ऐसा कर्मबंध हुआ है कि पुनः वैसे ही निमित्त प्राप्त होते ही आपका जो नैमित्तिक है वह उस निमित्तों से, उस काल से, उस क्षेत्र से प्रभावित होते होते आपके भाव सहजता से बिगड़ जाते। क्योंकि सामान्य दिनों में कुछ ऐसा निमित्त पहले काल में नहीं बना होगा, इसलिए सामान्य दिनों में व्रत, उपवास, तप, साधना, पूजा पाठ करने के भाव बहुत सहजता से होते हैं। पर ऐसे जब विशेष निमित्त आते हैं तो कुछ ऐसा तीव्र कर्म का उदय उस समय पे प्रकट होता है जो कि निमित्त नैमित्तिक संबंध से बना होता है। वह उदय में आने से बनते बनते भाव भी बिगड़ जाते हैं। कई बार व्यक्ति तैयारी भी करता है कि हम ऐसा कर लेंगे, पर पता चला अचानक स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, अचानक और कोई समस्या आ गई। तो ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध जो पूर्व में कर्मों के नियोग से आपने आश्रय बंध को प्राप्त कराते हुए अपने सत्ता में बांध के रखे हैं, प्राप्त करके रखे हैं, वह निमित्त प्राप्त होते ही उदय में आते हैं, और उदय में आने से पुनः वही कार्य होते हुए देखने में आता है। ये इस अपेक्षा से सत्य है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, और वो जीवों के भावों पर, जीवों की क्रियाओं पर, जीवों के जीवन पर अवश्य ही प्रभाव डालता है। ऐसा ही कुछ नियोग, ऐसा ही कुछ संयोग पिछली पर्याय का होगा जिस कारण से आपके भाव ऐसे होते हैं। पर ऐसा होने पर भी आपको इसके लिए विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, क्योंकि विशेष दिनों में की हुई विशेष तपस्या विशेष फलदायी होती है, विशेष कर्मों की निर्जरा के लिए निमित्त बनता है। इसलिए इन दिनों में भले ही भाव लगे नहीं लगे, मन लगे नहीं लगे, पर पुरुषार्थ यही करना चाहिए कि जितनी पूजा प्रतिदिन करते हैं कम से कम उतना तो पुरुषार्थ आपको करना ही होगा, तो आने वाले समय में वह संयोग नियोग टल सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती उषा सेठी, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। त्रिकाल पूजा का क्या महत्व है तथा त्रिकाल पूजा का सही समय क्या है?
त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे, ये मात्र शब्दों में लिखा नहीं है या मात्र कहने के लिए नहीं लिखा। वास्तविकता यही है कि श्रावकों को, और मात्र श्रावकों को ही नहीं अपितु निर्ग्रंथों के लिए भी त्रिकाल वंदना, त्रिकाल पूजन, त्रिकाल अर्चना का व्याख्यान आगम में किया। जो निर्ग्रंथ मुनिराज तीनों समय में दिग्वंदना पूर्वक सामायिक आदि करते हैं, उनको त्रिकाल वंदना, त्रिकाल देव वंदना ही कहा जाता है। क्योंकि उनकी तो सामायिक चारित्र ही है, तो उनको तो तीनों काल, मतलब दोनों संध्या काल और मध्य काल, ये जो तीन काल कहे जाते हैं, उनकी देव वंदना है। क्योंकि श्रावक के निमित्त से भिन्न प्रकार से वंदना और भिन्न प्रकार की प्रक्रिया क्रिया आवश्यक कहे जाते हैं, तो उनके लिए भी जो त्रिकाल वंदना और त्रिकाल पूजा कही जाती है, वह भी लगभग इसी समय की है। मतलब सूर्योदय के उपरांत, सूर्यास्त के बाद और मध्याह्न के बाद, ये जो तीन समय दिन के तीन प्रहरों के रूप से स्वीकार किए जाते हैं, इन तीनों समयों में ही ये त्रिकाल पूजा करने का विशेष महत्व कहा जाता है। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे व्रत हैं, जैसे रत्नत्रय व्रत की विशेष विधि में आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि रत्नत्रय की पूजा तीनों दिन, तीनों काल, तीन बार करनी चाहिए। तो किस समय कैसा करना चाहिए, ये बहुत बड़ी समस्या वर्तमान में हो सकती है, क्योंकि वर्तमान की मान्यता, क्षेत्रीय परंपरा, स्थानीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होने के कारण से ये पचना, ये स्वीकार करना बहुत कठिन हो सकता है कि तीन समय पूजा कैसे की जा सकती है। पूजा तो हमने बस सुबह की ही सीखी है, तीन समय पूजा कैसे की जा सकती है, इसके विषय में भी हमें तर्क, प्रमाण आदि से समझने की आवश्यकता है। क्योंकि पूजा मात्र एक प्रकार की नहीं होती, पूजा अनेक प्रकार की हुआ करती है, और उस अनेक प्रकार की पूजा के निमित्त से ही इस विषय को हमें बहुत मुख्यता से समझने की आवश्यकता है। और इसी कारण से तीनों समय की जो पूजा है, उसे तीन विभागों में विभाजित आचार्य भगवंतों ने किया है। सुबह भिन्न प्रकार की पूजा होती है, दोपहर में भिन्न प्रकार से पूजा की जा सकती है, या जो पूजा के क्रम में हम जल, चंदन, अक्षत आदि द्रव्य चढ़ाते हैं, उनका विभाजन भी करते हुए आचार्य भगवंतों ने इसे त्रिकाल पूजा के रूप में स्वीकार किया। जैसे शाम की पूजा के निमित्त से व्याख्यान प्राप्त होता है, वहाँ जो आप भगवान की आरती करते हो, देवशास्त्र गुरु की आरती करते हो, स्तुति वंदना करते हो, वह भी पूजा ही है। पूजा का अर्थ मात्र अष्टद्रव्य चढ़ाना इतना ही नहीं है। जो आपने आरती अवतरित करते हुए उसे समर्पित किया है, तो ये भी एक प्रकार की पूजा है, वह शाम की पूजा कही जाती है। ऐसे नाना प्रकार के पूजा अर्चना आदि का विधान वहाँ पर व्याख्यान प्राप्त होता है। इसलिए और भी विस्तार से इसका व्याख्यान कभी आप विशेष रूप से समझे, क्योंकि उतना पूरा एक एक समय की पूजा का कौन सा द्रव्य कहाँ किस क्रम से चढ़ाना, ये बहुत सूक्ष्मता से व्याख्यान है। इसे पुनः कभी विस्तार से समझना, पर तीनों पूजा तीनों काल में करना, यही आगम की आज्ञा है। मान्यता आपकी कुछ भी हो, कम से कम श्रद्धान आगम पर हो, फिर आपकी क्रिया का चयन आप करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती मंजू प्रवीण जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। गुरुवरों के चरणों में मन वचन काय से अक्षय अनंतवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, बहुत अनुरोध करने के बावजूद भी जो श्रावक श्राविकाएं शिविर में नहीं बैठ रहे हैं, क्या उनका तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है? जिज्ञासा का समाधान करें गुरुवर, नमोस्तु। माँ, ये तो परम सत्य है कि जब साक्षात निर्ग्रंथ गुरुओं के बाद निवेदन अनुरोध करने के बाद भी कोई व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाओं से जुड़ने के भाव भी नहीं बना पा रहा है, जुड़ना तो दूर की बात है, क्रियान्वित करना ये भी दूर की बात है, पर भाव भी नहीं बना पा रहा है, तो ये परम सत्य है कि उसके कई जन्मों का सातिशय पाप का उदय वहाँ पर प्रकट हो रहा है कि वह चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए अपने पाप आदि व्यापारिक घर गृहस्थी के कार्यों को छोड़ नहीं पाता।
क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब जीव का तीव्र पुण्योदय होता है, वह सहज एक बार के कथन को ही स्वीकार करते हुए अपने आप को बदलने का, अपने आप को ढालने का वहाँ पर प्रयास करता है। और सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, मार्गदर्शन, अनुरोध और सब कुछ मिलने के बाद भी व्यक्ति टस से मस नहीं हो रहा है, भाव भी बदल नहीं पा रहा है, ये सत्यता है कि कहीं न कहीं तीव्र कर्म का ऐसा उदय है कि उसके कानों पर वह बात पहुंच ही नहीं रही। जैसे मारीची की जीव के निमित्त से आप समझ सकते हैं, साक्षात तीर्थंकर का निमित्त मिला, इतना उपदेश मिलने के बाद भी वह तीर्थंकर भगवान की वाणी को झेल नहीं पाए, समझ नहीं पाए, अन्यथा प्रवृत्ति कर बैठे। ऐसी ही प्रवृत्ति तीव्र मानी, तीव्र कसाई जीवों की होती है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का मार्गदर्शन, अनुरोध मिलने के बाद भी वह अपने समय में से समय ना निकाल कर शिविर जैसे श्रेष्ठ सानिध्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करता। ये सत्यता है कि धन दौलत कमाने के पीछे या पाप करने के पीछे व्यक्ति आज जो भौतिकता के कारण दौड़ रहा है, उसमें से कुछ 10-1 दिन भी अपने जीवन के लिए नहीं निकाल पा रहा है। मात्र कर्मोदय ही यह निमित्त नहीं है, अपितु साथ में उनकी समझदारी, उनका विवेक भी यहाँ प्रदर्शित होता है कि व्यक्ति किसको अधिक महत्व देता है। उसने शायद गुरुवाणी, गुरु वचनों को अभी तक उपादेय नहीं समझा। जैसे कि मैंने प्रवचन में ही सुबह कहा था कि आज व्यक्ति देवशास्त्र गुरु को तो मानना चाहता है, पर देवशास्त्र गुरु की मानना नहीं चाहता। जो देवशास्त्र गुरु को मानने के साथ देवशास्त्र गुरु की भी मानता है, वही अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। जीवन भर भी साधना नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर पर्युषण के 10 दिन भी अपने आत्मा के उत्थान के लिए हम स्वयं के लिए समय नहीं दे पाए, वह जैन कुल में आने पर भी गुरु की आज्ञा और गुरु की मार्गदर्शन को प्राप्त नहीं कर पाना, ये भी सातिशय पाप का उदय। आज भले ही समझ में नहीं आए, पर आने वाले समय में उन जीवों को अवश्य ही समझ में आएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान।